दोस्तों स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अलर्ट में। देखिए दोस्तों, आपका आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए सभी जितने भी कैंडिडेट पास थे सीबीटी फर्स्ट में, उनके लिए देखिए लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 के लिए एग्ज़ाम सिटी जो है घोषित हो चुकी है। आप अपना देख सकते हैं कि आपकी एग्ज़ाम सिटी कहाँ पर है और किस डेट को है। ठीक है, सभी कैंडिडेट देख सकते हैं आज से। तो जल्दी से आप जिनका अभी एग्ज़ाम सिटी नहीं देख पाए थे तो वो देख लीजिए। ठीक है, और एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ कि जिनका भी लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 5 है, उनको टेंशन एक चीज़ की तो बहुत अच्छी बात है कि उनके लिए जो एग्ज़ाम सिटी है वो सेम रहेगी, चाहे लेवल 5 हो, लेवल 3 और लेवल 2। जिन्होंने क्वालिफाई कर रखा है, तीनों क्वालिफाई कर रखा है, तो जैसे कि अगर उसका हैदराबाद में किसी कैंडिडेट का जाता है लेवल 3, लेवल 5 और लेवल 2 और वो तीनों क्वालिफाई किए हुए, तो उसके सभी एग्ज़ाम हैदराबाद में ही होंगे, तीन के तीनों होंगे। ठीक है, आपको तो पता ही है लेवल ये 12 से लेकर 17 तक आपके एग्ज़ाम चलने हैं। ठीक है, तो आप लोग आराम से दे सकते हैं इन एग्ज़ाम को। और देखिए एक चीज़ और न्यूज़ में आ रही थी कि आरआरबी ने क्लियर किया था कि आपका जो एग्ज़ाम होगा 500 किलोमीटर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, 500 किलोमीटर के अंदर ही आपके शहर होंगे, एग्ज़ाम सेंटर होंगे। लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है, क्योंकि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो कम से कम 1,500 हज़ार किलोमीटर दूर भेजे गए हैं। मेरा खुद का एग्ज़ाम जो है हैदराबाद गया है और मैं उत्तर प्रदेश कानपुर से हूँ। देखिए कानपुर से हैदराबाद लगभग आपका 1,500 किलोमीटर पड़ता है। और लेवल 2 मैंने, क्योंकि मैंने इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो इंटरमीडिएट किया हुआ था, बैचलर डिग्री भी है मेरे पास, लेकिन इंटरमीडिएट ही मैंने अप्लाई किया था, उसमें मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था बैचलर डिग्री मेरी। तो इसलिए मैंने इंटरमीडिएट से डाला था, इसलिए लेवल 2 ही केवल मेरा क्रॉस हुआ है। अब यहाँ पर देखिए मैंने हैदराबाद के लिए डाला है, हैदराबाद मुझे जाना है। तो इसी तरह बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिनको बहुत दूर दूर जाना पड़ेगा। अब लेकिन इतनी दूर जाने पर क्या होगा, कैंडिडेट जो होंगे वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, जिनकी वजह से उनका जो तैयारी होगी एग्ज़ाम जो देने जा रहे होंगे, तो वो बच्चे बहुत ही कम क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, क्योंकि थके हुए माइंड में फिर आप इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाते। तो ये अब पता नहीं कितने बच्चों का ऐसा सेंड किया गया है, मेरा तो बहुत दूर दिया गया है, और जिन जिन का भी बहुत दूर दिया गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें उनका कहाँ पर दिया गया है। ठीक है, और जो भी तैयारी करना तो अच्छे से करना। अभी आपका रिवीजन का टाइम है, तो आप रिवीजन कीजिए, 7-8 दिन अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है यहाँ पर भी। और ये तो तय है कि आपने जैसा पहले भी देखा है कि लेवल 6 और 4 के लिए जो पेपर था वो बहुत ज़्यादा टफ आ रहा था। ठीक, उसमें जो मैथ था वो बहुत ही कैलकुलेटिव था मैथ, और रीजनिंग भी बहुत ज़्यादा सॉल्विंग करने के लिए कंडीशन थी, उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्यूशन करना पड़ रहा था। ठीक है, तो इस टाइप का लेवल ये भी समझ कर चलें कि इस बार को भी ऐसा ही पेपर कुछ आएगा समथिंग। ठीक है, तो अपनी अच्छे से तैयारी रखें, और जितना भी माइनस मार्किंग कम हो उतना ही कम करें, क्योंकि 1/3 आपका होगा पेपर। ठीक है, जब भी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और गलत अटैम्प्ट कर लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आपको एक कंडीशन और ध्यान देनी है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर जो नॉर्मलाइजेशन है वो तो होगा ही होगा आपका, लेकिन अब उसमें परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन है, जिसकी वजह से आपका जो नंबर आएंगे, जैसे आप लेट कर लो कि आपने 70 नंबर किए हैं, अच्छे सभी क्वेश्चन सही किए हैं, तो आप ये सोचेंगे कि आपके 80-90 नंबर हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि परसेंटाइल बेस है तो बहुत मुश्किल से बढ़ेगा, तो 1 या 2 नंबर बढ़ेगा। तो इस वजह से स्कोर भी ज़्यादा नहीं जाएगा, जैसे कि पिछली प्रीवियस में बहुत ज़्यादा कट ऑफ गई है, तो उस टाइम में कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन इस बार को नहीं परसेंटाइल बेस पर है। ठीक है, अगर आप 70 क्वेश्चन आते हैं 70 ही कर आइए, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन ये है कि पेपर तो टफ आ ही रहा है और हो सकता है कि आपका सिलेक्शन भी हो जाए। आराम से दीजिए पेपर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।